नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब कि सोचिए एंड अमीर बनिए। ये बुक में जो भी नॉलेज जो मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा वो नेपोलियन हिल की बहुत सालों की मेहनत। नेपोलियन हिल ने बहुत सारे अमीर लोगों से इंटरव्यू लेके कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें ढूंढ के निकाले जिसके जरिए अमीर बना जा सके। वही सीक्रेट जो अमीरों को अमीर बनाता है, जिसे नेपोलियन हिल भी सीख के अमीर बने, वो मैं आज आपको शेयर करने वाला। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें। इस किताब में 14 चैप्टर है जहाँ पे हम अमीर बनने के रूल्स को जाने। चाहे आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो या कहीं से भी आते हो, आप भी इस रूल्स को अप्लाई करके अमीर बन सकते हो। टॉपिक नंबर 1 है डिजायर। आपने अर्जुन की कहानी तो सुनी ही होगी, जहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, नहीं तो तुम निशाना नहीं लगा पाओ। यही बात इस बुक में लिखी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कितना अमीर बनना चाहते हो। आप किस चीज को करके अमीर बनोगे। आप अभी जो कर रहे हो क्या वो आपको अमीर बनने में हेल्पफुल करेगा या नहीं। आपको अपना एक स्पेसिफिक गोल चूज करना है। उस गोल को अच्छे से एनालाइज करके एक जगह लिख देना। गोल को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम देना, जिसे हम डेडलाइन कहते हैं। उस गोल को कैसे पूरा करने का, उसके स्टेप्स बनाने, प्लानिंग करनी। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि आप अगर अपने गोल पे सीरियस नहीं होते तो आप अपने गोल को चेंज करते रहो। इस वजह से आपको एंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए फोकस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलते इस बुक के दूसरे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक नंबर 2, बिलीव। कोई भी चीज पे विश्वास करके उसको मान लेना, इसको बिलीव कहते हैं। आप जो भी मान्यता को मानते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बिलीव बनता है। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पॉजिटिव बिलीफ होना बेहद जरूरी। कई बार हम गोल को बना तो लेते, उसको बीच में ही छोड़ देते क्योंकि हमारे बिलीव हमें रोक देते। जैसे कि हमें थॉट्स आने लगते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से ही, ये पॉसिबल नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे बिलीफ सिस्टम से ही आते। इसलिए हमें ये जानना है कि जो बिलीफ हमने बनाए हैं वो एक्चुअल में सच है भी या नहीं। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बिलीफ ऐसे हो सकते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने बिलीफ बनाया कि मैं कभी इस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकूं, लेकिन क्या ये सच भी है या नहीं, इसको आपको एनालाइज करना चाहिए और उस बिलीफ को, उस मान्यता को चेंज करना चाहिए। ऐसे ही बेकार बिलीफ जो कि हमें रोक देते, उसे निकाल के पॉजिटिव विचार से नए बिलीफ को बनाना चाहिए। जैसे कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने गोल को पूरा कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये छोटी सी बात बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर सकती है, क्योंकि हमारे विचार के कारण ही हम कई बार गोल को बीच में छोड़ देते एंड हार मान लेते। अगर अमीर बनना है तो हमने जो भी गोल्स को बनाया है उस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम गोल को कभी पूरा नहीं कर सके। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डाउट को जन्म देता है, डाउट डर को जन्म देता है, एंड आखिर में हम वो काम को पूरा नहीं कर पाते। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यूज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ऑटो सजेशन देता रहता है। जैसे कि अगर आपने किसी चीज का बिलीव बनाया है, जैसे कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा, तो जब भी आप क्रिकेट के पास जाओगे या फिर देखोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटो सजेशन देना स्टार्ट कर देगा कि आगे मत जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये आपका माइंड ही आपको बताने लग जाए क्योंकि आपने ये स्टोर किया है कहीं ना कहीं। इसी तरह हमें पॉजिटिव बिलीव बना के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना ताकि वक्त आने पर सबकॉन्शियस माइंड हमें सजेशन दे एंड हमारे सक्सेस में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करे। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे बिलीव बनते हैं वो किसी विचार एंड साथ में उसके अटैच फीलिंग से जुड़े होते हैं। इसके लिए एक मेथड है जिसको आप ट्राई कर सकते। खाली जगह शांति से बैठ जाइए एंड नए बिलीफ को एक पेपर में लिखे। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये चीज को कर सकता हूँ, मैं इस गोल को पूरा कर सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ। जो भी बिलीफ आप बनाना चाहते हो उसको पेपर में लिख दीजिए एंड ये आपको इमेजिन करके फील करना है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एंटर हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है गेट नॉलेज। किसी भी एरिया में सक्सेसफुल बनने के लिए यूनिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना तो ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट रखे जो पहले से ही सक्सेसफुल हो, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हो। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही सकते हैं एंड और भी तरीके से आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करके नॉलेज को इकट्ठा भी कर सकते हैं। आसपास आप चीजों को देखिए और ऑब्जर्व करें और सीखें। साथ ही में नॉलेज के लिए गूगल, यूट्यूब, सोशल ग्रुप, किताबों का सहारा ले सकते हो। इन सभी चीजों में दिमाग का भी यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते रहे। इसलिए एक राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन है या नहीं ये आपको अपना दिमाग लगा के ट्राई करना है। जिस सोर्स से आप नॉलेज ले रहे हो, जिस सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो सोर्स जेन्युइन भी है या नहीं ये भी आपको चेक करते रहना। नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप मौजूदा हालात के हिसाब से इमेजिन कर, जहाँ ज्यादा कुछ नया नहीं होता। जैसे कि आप कॉलेज जाते हो तो आप इमेजिनेशन में भी कॉलेज ही जा रहे हो एंड जो रियल में रोज जो होता है उसको ही आप इमेजिन करते रहे। लेकिन क्रिएटिव इमेजिनेशन अलग होती है, जहाँ आप इंस्पिरेशन लेके कुछ नया बना जो कि एकदम न्यू होता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। आज जो भी न्यू इन्वेंशन हुई है वो क्रिएटिव इमेजिनेशन से ही हुई है, जहाँ इंस्पायर होकर कुछ एकदम अलग बनाया जाता है। इस इमेजिनेशन में आपको अपने दिमाग को फ्री रखना
होगा, तभी आप क्रिएटिव इमेजिनेशन कर सकोगे, न्यू आइडियाज को आने देना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर प्लानिंग। हम गोल बनाने के बाद उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग बना, लेकिन अगर आप नए हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हो गए कि आप फेल हो जाओगे। फेलर के बाद ज्यादातर लोग हार मान के छोड़ देते हैं, इसी वजह से काफी कम लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। आप अगर साइंटिस्ट को देखो तो वो कोई भी नई चीज को बनाने के पीछे बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन वो फिर भी करते रहते हैं। लास्ट में उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए हो। फेलियर के बाद देखो कि आपने क्या गलती, उस गलती को सुधारो, नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते जाओ। सक्सेसफुल होना एकदम सीधा नहीं होता, इसमें फेलियर आता है, उसमें से आपको कुछ सीखना होता है, सॉल्यूशन लाके आगे बढ़ना होता है। तो फेलियर के अंदर देखो कि फेलियर क्यों हुआ, उससे कुछ सीखो, मिस्टेक को सुधारो, सॉल्यूशन लाओ। एंड में, अंत में वही जीतते हैं जो फेल होने पे हार नहीं मान। इसलिए गोल बनाने के पहले कि देख लीजिए कि क्या आप उस गोल पे सीरियस हो या नहीं। मतलब कि आपने जो भी गोल बनाया है, आपकी जो भी विश है, क्या आप उसके प्रति सीरियस हो या नहीं। अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर आप छोड़ दोगे उसको बाद। नेक्स्ट टॉपिक है जिद्दी होना। ज्यादातर लोग अमीर या सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें अमीर या सक्सेसफुल बनने की जिद नहीं होती। ये अक्सर देखा गया कि जो लोग अपने डिसीजन पे फोकस रहते हैं, जीत इन्हीं को मिलती है। एंड जो लोग किसी के भी कहने पर अपने फैसले बदल देते हैं, वो ज्यादातर लोग अपने गोल को चेंज करते रहते हैं। गोल के ऊपर सीरियस ना होना एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसके साथ ही अपने फैसले खुद ले, एनालाइज करें एंड जल्दी डिसीजन लेना सीखें, क्योंकि ज्यादा सोचने वाले अक्सर डिसीजन ले नहीं पाते। इसलिए बिजनेस में क्विक डिसीजन बहुत जरूरी होता है, जो कि प्रैक्टिस से ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी। जो लोग किसी चीज को 1 दिन 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंट रहना, मतलब कि रोज वो चीजें करना जो आपके गोल को पूरा करती है, वो बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी एक ही चीज से आ सकती है, वो है आदत। आपको अपनी आदत बनाने में ध्यान देना होगा। रोज में अपने इतने घंटे सिर्फ अपने गोल को पूरा करने में लगा दूंगा, एंड वो जब आप रोज करते हो तो वो आपकी आदत बनती जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ थॉट। हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हम जो रोज देखते हैं, हम जो रोज सुनते हैं, हम जो रोजाना कॉन्शियस होकर एक्शन लेते हैं, उसी से हमारे थॉट्स बनते जाते हैं। जितना आपका माइंडसेट पावरफुल होगा उतना ही थॉट्स आपके पावरफुल मिलेंगे। पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए वो रोज जो आप देखते हो, सुनते हो, क्या विश्वास करते हो, उस पर ध्यान। जब आप पावरफुल थिंकिंग अपनाएंगे, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं करके ही रहूंगा, तब आपका माइंडसेट भी बदलता जाएगा धीरे धीरे, जिससे कि जो थॉट्स ऑटो सजेशन से आएंगे वो भी पावरफुल होंगे। एंड आखिर में आपका पूरा दिमाग आपको हेल्प करने के लिए लग जाए, आपका पूरा दिमाग आपको अमीर बनाने में लग जाए। तो गाइस, ये बुक समरी ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो जो आपको माइंडसेट को डेवलप करे एंड ऐसे ही पावरफुल बुक समरी सुनते रहना चाहते हो, तो गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।